माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। जब मौत आ जाएगी उस वक्त कोई किसी का मदद करने वाला नहीं। जब बुलावे का वक्त आ जाएगा सारे रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, सारे अपने खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर खड़ा रह जाएगा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, चार कांधों पे जाना पड़ेगा। बुलबुलों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मौत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। मौत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी क्या मेरे भाई? बोलो भाई मेरे भाई। नमाज है। नमाज माफ नहीं है, नमाज माफ नहीं है, लेकिन नमाज माफ है। दो तरह के आदमी पर नमाज माफ है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ये मौलवी साहब की बोलो रे। दो तरह के आदमी पर नमाज माफ है। एक हाजी साहब हज करके आए तो मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले के कुछ लोग आए मिलने के लिए उनसे, तो सलाम दुआ हुई। तो जो लोग मिलने के लिए आए थे हाजी साहब से पूछा कि भाया तोर नाम की? तोर नाम था? तो ये बोला कि मोर नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। बोला बहुत अच्छा। तो हाजी साहब भी उससे नाम पूछा कि तोर नाम की? तो वो बोला कि मोर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। तो हाजी साहब बोला कि वही हाजी साहब हम अपने नाम के साथ लगाए, हम हज करके आए हैं, तीन नमाजी अब्दुल शकूर नमाजी क्या लगा लो। तो नमाजी बड़ा जवाब अच्छा जवाब दिया, बोला कि भाई आप पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा हज किए तब हाजी हो गए, हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते, क्या हम नमाजी नहीं हो सकते? सबसे पहली तैयारी नमाज है। सबसे पहली तैयारी नमाज है। मौत की सबसे पहली तैयारी नमाज है। मैं दो तरह के आदमी पर नमाज माफ है। अगर आप बोले तो मैं बता दूं। एक वो आदमी उसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया है। पागल के ऊपर, पागल के ऊपर में, अरे बोलो ना भाई, नमाज माफ है। इसलिए कि ये डिस्टर्ब है, माइंड खराब है, माइंड ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, उसको संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है, उसके ऊपर नमाज माफ है। और दूसरा आदमी वो है जो मर गया हो, उसके ऊपर भी नमाज माफ है। जो मर गया और बाकी जो जिंदा है उसके ऊपर नमाज माफ है। और बताए गया कि नमाज उस वक्त तक माफ नहीं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते, इशारे से लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, उस वक्त नमाज माफ नहीं है। अगर सांसें चल रही है, आदमी होशो हवास में है, नमाज का अगर वक्त हो गया उस वक्त भी नमाज माफ नहीं।
यहाँ तो तरोताज़ा आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, तंदुरुस्त आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, पहलवान आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, जो इतना इतना खा रहा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा। इंशाल्लाह एक वादा करो कि इंशाल्लाह हम लोग इस जलसे से उठेंगे, अपने घर को जाएंगे, इंशाल्लाह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। वहाँ की सबसे पहली तैयारी नमाज है, वहाँ की सबसे पहली तैयारी नमाज है। हा अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हश्र के मैदान में सबसे पहले पूज जो होगी वो नमाज की होगी, सबसे पहले पूज जो होगी वो नमाज की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बहुत आई हैं और हज़रत अक़दस मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकात उनका हुक्म था कि औरतों के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू कर लेनी है, तो अगर आपकी इजाज़त है तो इंशाल्लाह औरतों के बारे में कुछ बोल दें। बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, घर में झाड़ू मर्द को लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। हाँ। घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। मर्द को घर में झाड़ू लगा दे, कोई मर्द अगर अपने घर में झाड़ू लगाए तो नबी की सुन्नत को अदा करेगा। जो नबी की सुन्नत को अदा करेगा, जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि हश्र के मैदान में मैं उसकी शिफाअत करूँगा। ज़रा सुभान अल्लाह बोल दो माशाअल्लाह। अब हमारी माँ बहनें यहाँ आई है, वो सुन रही होंगी तो दिल खुश हो रही होंगी कि अब हम लोगों की तकरीर शुरू हुई है। मौलवी साहब ठीक है, तकरीर करो, ठीक पॉइंट पकड़िया। घर में मर्द लोगों को भी काम करा जाए। अच्छा, आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए मर्द को? आटा गूंदना। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, आटा लेकर बैठी है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, रो रही हैं, तो अल्लाह के नबी पूछा आयशा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते इसमें रोने की क्या बात आयशा, लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। और हम लोग क्या करते? अगर हम लोगों में से कोई मर्द होता तो क्या करते? बीवी आटा लेकर बैठी रहती, वो रोती कि मोगनी आटा गोनवानी हो जो अम्मी सनवानी पाई, तो वो उसकी सास कहती, ननद कहती, शोहर कहता कि तोर माँ की सिखाया तो कर। बोले बोलता कि नहीं बोलता? बोलिए। तुम्हारी माँ क्या सिखा के भेजी है, तुम्हारा बाप क्या सिखा के भेजा है? और कुर्बान जाओ, एडी ने थोड़ी देखता वो नौजवान आकर अपनी बीवी को कुछ गलत भी कह सकता था गुस्से की हालत में। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मोहब्बत के साथ अपनी बीवी से कहते हैं आयशा इसमें रोने की वाली क्या बात है, आटा लाओ, आटा मैं गूंद देता हूँ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से आटा गूंदा। तो आटा गूंदना भी नबी की सुन्नत है। अगर हमारी अपनी बीवी के साथ में अगर घर के अंदर में कोई काम में अगर हाथ बटा दें, थोड़ा घर में झाड़ू लगा दिए, पानी ला के रख दिए, थोड़ा तरकारी भी बना दिए, बोले सबला काम मर्दे करवे, बीवी औरत की करवे? औरतों को भी करना है, बीवी के कामों में हाथ बटाना है, उनके साथ अखलाक से पेश आना है, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना है। बीवी तो भी समझे कि जिस तरीके से हम अपने शौहर से मोहब्बत कर रहे हैं, मेरा शौहर भी उसी तरीके से मुझसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो अल्लाह उस बंदे को मोहब्बत की नज़र से देखता है। कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा सवाब है कि बीवी को मोहब्बत की नज़र से देखना, अल्लाह उस बंदे को मोहब्बत की नज़र से देखता है। और जिस बंदे को अल्लाह मोहब्बत की नज़र से देखे, उस बंदे के ऊपर में अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता। कुर्बान जाओ, तो अपने अखलाक को उम्दा बनाइए, अपने अखलाक को अच्छे बनाइए। देखिए, जो कोई टेंशन है बाहर, घर से बाहर टेंशन, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होइए सारा टेंशन ख़त्म, बाहर कीजिए। घर के अंदर दाखिल होइए तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कीजिए। क्या करना भाई? ये सुन्नत भी ज़िंदा कीजिए, ये नबी की सुन्नत है। घर के अंदर में दाखिल होते तो अल्लाह के नबी सलाम करते। अम्मा आयशा कहती हैं कि कभी मौका नहीं मिलता था, हम लोगों को तलाश में रहते थे कि अल्लाह के नबी को हम सलाम करते, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता था कि हम सलाम में पहल करते। सबसे पहले अल्लाह के नबी सलाम कर देते।
कितने लोग हम लोग जो घर के अंदर में दाखिल होते हैं अपने घर वालों को सलाम करते हैं, कुर्बान जाओ। एक नौजवान ने एक जगह कहा कि हज़रत आपने कहा घर के अंदर दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, तो मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है, तो हम बीवी को कैसे सलाम करें? तो क्या तो बीवी को सलाम करो नहीं दी? बोले नहीं, बीवी को सलाम करने से उस सर पे चढ़ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। बीवी को सलाम करना नबी की सुन्नत समझकर सलाम करना है, घर वालों को सलाम करना नबी की सुन्नत समझकर करना है, माँ बाप को सलाम करना अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ बड़ा सवाब है। अब कितनी गुफ्तगू हो जाए, माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप का मकाम अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देख ले, मोहब्बत की नज़र से देख ले, अल्लाह उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। कुर्बान जी कितना सस्ता है, कितना आसान तरीक़ा है, कितना आसान तरीक़ा है। और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखा है, अल्लाह उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। तो इंशाअल्लाह इस नबी की सुन्नत को भी ज़िंदा करना है कि अपने घर में जब दाखिल होंगे, घर में चाहे बीवी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह हमको सलाम करके ही अंदर दाखिल होना है। इंशाअल्लाह इस सुन्नत को ज़िंदा करेंगे। मेरे भाई हाथ उठा के वादा करो, इस सुन्नत को ज़िंदा करना है। अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, बीवी के साथ अच्छा सलूक करना है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम कुर्बान जाओ, ऐसा नौकर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा। अच्छा ये बात बताइए, आप घर से बाहर हो, वो आपके घर की रखवाली करे, आपके खाने का इंतज़ाम करे, चिलचिलाती धूप है, आंगन में बैठकर चूल्हे पे वो खाना बनाए। और कुर्बान जाओ आपके बदन का मैला कपड़ा वो धोए, आपके बच्चों की परवरिश वो करे, आप जब बाहर चले जाओ आपके घर की निगहबानी वो करे, आप जब घर बाहर से घर आओ, जब रात में आप सो जाओ, आपकी बीवी आपके पाँव को दाबे, आप जो कहें वो अमल वो करे। और कुर्बान जाओ ऐसी बीवी से अगर कोई गलती छोटी मोटी हो जाए तो क्या हम माफ़ नहीं कर सकते? भाई हम कर सकते नहीं कर सकते? जो मेरे मैलों कपड़ों को धोती है, जो हमारे बदन दबाती है, और जो मुझे खाना बना के खिलाती है, जो मेरे घरों की रखवाली करती है, अगर उससे थोड़ी लग़ज़िश हो जाए, गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो क्या हम माफ़ करेंगे नहीं करेंगे भाई? कि डंडा उठाएंगे? हम उसे माफ़ कर देंगे, हम उसे माफ़ कर देंगे। कुर्बान जाओ अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तुम मेरे बंदों की गलतियों को माफ़ कर दो, हम तुम्हारे गलतियों को माफ़ कर देंगे। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरे बंदों की गलतियों को माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देंगे। और कुर्बान जाओ औरतों का जो मकाम है बड़ा आला मकाम, बड़ा ऊँचा मकाम है। अगर घर के अंदर बरकत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उसके साथ कभी भी बुरा सलूक ना होने पाए। औरतों को गाली देना, बीवी को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, और चेहरे पे मारना तो अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो और बड़ा गुनाह है। चेहरे पे मारना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते वो जलील है, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है, जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है वो इंसान जालिम है। कुर्बान जाओ जालिमियत के लिए और क्या होना चाहिए? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये कम है। इसलिए औरतों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करें। घरों के अंदर में अगर उससे छोटी मोटी कोई गलती हो जाए माफ़ कर दे, ताकि तलाक़ की नौबत ना आए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि औरतें तुम्हारी बाएं पिछली से, मर्द की बाएं पिछली से पैदा की गई है, इसलिए इसकी ज़ात टेढ़ी है, और टेढ़ेपन से जो फ़ायदा उठाना है उठा लो, ज़्यादा सीधी करने की कोशिश ना करो। अगर ज़्यादा सीधी करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। टूटने का मतलब तलाक़ हो जाएगा। टूटने का मतलब बोलिए तलाक़ हो जाएगी। और तलाक़ जैसा लफ्ज़ है अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ना करे किसी हमारे मुसलमान नौजवानों के ज़बान पर आ जल्दी आए। ये तलाक़ एक ऐसा लफ्ज़ है, बहुत सारे मौजू हैं जो बताया गया कि इस पर रोशनी डाला जाए। हमारे दोस्त हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाएंगे,
उनकी ज़बानी सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तलाक़ का क्या मसाला है। तो औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, तो इंशाअल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक हम लोग करेंगे। मेरे भाई हाथ उठा के बताओ वाला इंशाअल्लाह करेंगे अपनी बीवियों के साथ। अच्छा बच्चे लोग भी हाथ उठा दिया। अच्छा आज नहीं तो कल हुए ना यार शादी हुए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरत की सबसे पहली तैयारी नमाज है, आखिरत की सबसे पहली तैयारी नमाज है। और कुर्बान जाओ दूसरी तैयारी कुरान की तिलावत है, और तीसरी तैयारी रोज़ा है, और चौथी तैयारी क्या है, माँ बाप की खिदमत है, और पांचवी तैयारी आखिरत की मौत की तैयारियों में से एक तैयारी ये है सदका है। सदका क्या है भाई? अगर बुरी मौत से बचना है, बुरी मौत से बचना है तो सदका करो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर हादसा से बचना है, बुरी मौत से बचना है, बड़ा घटना से अगर बचना है तो सदका करो। जब सदका करोगे तो अल्लाह तुम्हें आसानी और बेहतर मौत अता फरमाएगा, बुरी मौत से तुम बच जाओगे। बुरी मौत क्या है? देखा कि एक आदमी की लाश है, नाले में लाश पड़ी है, मोहल्ला वाला जमा हो गया कि कहर लाश से के मरिया लाश तो फूले गई है। बोले निकाल यहाँ के निकाल। अब दो चार नौजवान जमा हुआ, नाला से लाश को निकाला। बोले नहीं पहचानो सको ये के छे, मरने वाला के छे, कोई आकार छे, कोई आन घोर छे यार, शक्ल फूले गई है। ओ पूरे बस्ती वाले मोहल्ले वाले परेशान हो गए, पहचान ना पाए कौन है। तो लोगों ने कहा कि लावारिस लाश है, तो चंदा कर। चंदा किया गया 100, 50, 200, 500 जिसको जो हुआ, कफन का इंतज़ाम किया गया, कफन लाया गया, सारा सामान ख़रीदा गया, कब्र बनाई गई। अब जनाजे की नमाज़ पढ़कर उसको दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद पता ये चला कि वो मरने वाला गांव वाले जिसका चंदा करके जिसको दफनाया है वो कोई आम आदमी नहीं था, वो फला इलाके का बड़ा रईस और करोड़पति आदमी था। बड़ा करोड़पति आदमी था। पटना में उसका मकान, दिल्ली में उसका मकान, पूर्णिया अररिया किशनगंज में उसका मकान, 500 बीघा जमीन का जमींदार था ये मरने वाला। लेकिन कुर्बान जाओ, अफसोस है कैसी मौत मरा है, कैसी मौत मरा कि कफन का पैसा भी मयसर ना हो, अपने पैसे का कफन भी ना पहन सका, चंदे के पैसे से उसे कफन पहनाया गया है। इसलिए अच्छी मौत की दुआ हमेशा अल्लाह की बारगाह में मांगना चाहिए कि मौला जब भी मौत हो तो अच्छी मौत हो। मेरे मौला जब भी मेरी मौत हो तो मौला कोई रोने वाला मेरा हो, कोई जानने वाला मेरा हो, कोई अपना मेरे पास में हो, ताकि लोग जनाजे की नमाज़ पढ़े, मुझे गुस्ल देकर अच्छे तरीके से अपने मंजिल तक पहुँचा दे। अच्छी मौत की दुआ मांगनी चाहिए, बुरी मौत से मौत की पनाह मांगनी चाहिए कि बुरी मौत ना हो, ऐसी जगह मौत ना हो जहाँ कोई जानने वाला ना हो, जहाँ कोई पहचानने वाला ना हो, जहाँ कोई जनाजे की नमाज पढ़ने वाला ना हो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हम लोग यहाँ पर जितने भी नौजवान बुज़ुर्ग हमारे बच्चे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, या अल्लाह जब भी हम लोगों की मौत हो, या अल्लाह अच्छी और बेहतर मौत नसीब फरमाना। आमीन बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। सदका जारिया, बेहतर मौत की तैयारियों में से, आखिरत की तैयारियों में से, मौत की तैयारियों में से एक तैयारी सदका है। तो इंशाअल्लाह अच्छी मौत हो उसके लिए सदका करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे भाई, करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बोलो कितने लोग करेंगे? सारे लोग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़्यादा नहीं, 10 आदमी चाहिए इस मजमे से, उसके लिए 5 दुआ कर देंगे इस मजमे में। मैंने पहले कहा यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, इंशाअल्लाह मकबूल होगी, वो दुआ रद्द नहीं होगी, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी मौत के लिए दुआ करेंगे, अच्छी मौत के लिए दुआ करेंगे, और पक्का सच्चा नमाजी होने के लिए दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब्र के अजाब से बचने की दुआ करेंगे, हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचने की दुआ करेंगे, जन्नत में दाखिले की दुआ करेंगे। ये 4 से 5 दुआ हम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छी मौत आए, बेहतर मौत हो, बुरी मौत से अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिंडाल सजा है, जलसा सजाया गया,
मेहमानों को बाहर से बुलाया गया। ये नेक अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अखराजात हैं, इसमें ख़र्च हुए हैं, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो कुछ भी देंगे ये पैसा उन लोगों को देने के बाद जो बच जाएगा वो पैसा भी बड़ा मुबारक है, वो पैसा अल्लाह के घर मस्जिद में लग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए अच्छी मौत के लिए, उसके लिए मैं दुआ करूँगा। 1000 रुपया 500 रुपया देने वाला कम से कम 5 से 10 आदमी कोई तैयार हो जाए, जिसके लिए मैं दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा माई का लाडला बेटा, चहीता बेटा, अल्लाह का कोई शेर है, 1000 रुपये या 500 रुपया के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए अच्छी मौत की मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उसे अच्छी और बेहतर मौत अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बुरी मौत से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत अता फरमाए। कोई ऐसा नौजवान है, पहला नौजवान जो 1000 रुपये, वाह वाह वाह, मेरा एक भाई तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक भाई खड़ा हुआ है। दूसरा कोई भाई मेरा तैयार है 1000 रुपया 500 रुपये देने वाला, 1000 रुपया 500 रुपये देने वाला। 10 भाई मेरा तैयार हो जाओ, इस मजमे में से 10 भाई मुझे चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है अल्लाह ताला किसी न किसी को खड़ा। एक नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, क्या नाम है बेटा? क्या नाम? मोहम्मद राहिल अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान आया मोहम्मद राहिल। मोहम्मद राहिल का कोई साथी बनने वाला है? कोई साथी बन जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मैं समझ रहा हूँ ये लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन 500 रुपया 1000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सदका है, बीमारों की तरफ से सदका। वो लोग भी सदका कर सकते हैं जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। ये हमारी बात नहीं है, अल्लाह के नबी का फरमान है। वाह, क्या नाम से बेटा? मोहम्मद मोहसिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। और कोई तीसरा कोई नौजवान है? मैंने कहा कि 10 आदमी चाहिए। मेरी ज़बान इंशाअल्लाह अल्लाह खाली नहीं देगा इंशाअल्लाह। मैं जानता हूँ ये वो सरज़मीन है जब भी मैंने अपने दामन को फैलाया है, आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से मेरे दामन को भरा है, पुर किया है इंशाअल्लाह। आज मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि तीसरा नौजवान कोई 500 रुपये या 1000 रुपये वाला खड़ा हो जाएगा। है कोई तीसरा नौजवान है 1000 रुपया 500 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह, जिसके लिए मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला बुरी मौत से उसकी हिफाजत अता फरमाए, हादसा से बचाए, घटना से बचाए, कोई बड़ा हादसा से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत अता फरमाए, अच्छी मौत नसीब अता फरमाए। तीसरा कोई नौजवान है? मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, इस मजमे में 10 आदमी चाहिए और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह खड़ा करवा देगा, 10 को खड़ा करवा देगा। और कोई तीसरा नौजवान है? वो इंसान वो भी आ जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर पैसा सदका करेंगे, 500 रुपया 1000 रुपये उसके नाम पे सदका करेंगे, दुआ होगी, अल्लाह ताला आपके बीमार को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बाप भी इसमें सदका कर सकते हैं जो चाहते कि मेरा बेटा आलिम बन जाए, हाफिज़ बन जाए, कारी बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, दुआ होगी, अल्लाह ताला आपके बेटे को आलिम, हाफिज़ और कारी बना देगा। सदका में बड़ी बरकत है, सदका कई 70 बलाओं को दूर करता है। कुर्बान जाओ, वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, कारी कुरान, हामिल कुरान, हाफिज़ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी जनाब हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी तीसरे हिस्से पे हिस्सा लिया है। चौथा कोई नौजवान है? मुझे 10 आदमी चाहिए मेरे भाई, अल्लाह पाक चौथे को खड़ा करवा देगा। 500 रुपया 1000 रुपये पॉकेट में रह जाएगा, घर चले जाएंगे, खर्च होना खर्च हो जाएगा, वो चाहे जिस मसरफ में हो, लेकिन आज यहाँ जो दे देंगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है चौथे नंबर पर? 500 1000 रुपये, इसलिए कि अखराजात है, ये पैसा आपका अल्लाह के रास्ते में खर्च हो रहा है, नेक अमल में खर्च हो रहा है, नेक काम में खर्च हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा आपका ज़ाय नहीं होगा, ये माल आपका अल्लाह के ख़जाने में, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी कमी नहीं है और अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। वाह, क्या नाम बेटा? मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद मुदस्सिर अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई लोग शेर की ख्वाहिश? हाँ इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा, वो भोजपुरी सुनाने का हुक्म है, मैं भोजपुरी सुना दूंगा इंशाल्लाह। बस अब छठे नंबर पर एक कोई नौजवान है 500 रुपया 1000 रुपये देने वाला। छठे नंबर पर कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग हमारे हैं, अच्छा जिसके पास है दे दीजिए, अगर जिसके पास नहीं वो उधारी भी लिख। ये देखिए हमारे हजरत आ रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, हाँ हाँ शमसुल लका साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल माशाल्लाह। ये भाई 6 आदमी हो गए, 7वां आदमी कोई है?
सातवां आदमी, 3 आदमी और चाहिए मेरे भाई। सातवां आदमी कोई नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर दे दो, अपने बाप के नाम पर दे दो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बीवी के नाम पर दे दो। एक बच्ची आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। हमारी माँ बहनें भी उधर से भेज सकती है। माशाल्लाह, एक बच्ची। क्या नाम बेटा? हाँ हाँ, अल्लाह, जाहिद भाई। और कोई है भाई? भाई 8 आदमी हो गए, 2 आदमी और चाहिए मेरे भाई, 2 आदमी और चाहिए, अल्लाह खड़ा करवा देगा। 1000 रुपये 500 रुपये देने वाला 2 आदमी और कोई है? कोई अल्लाह का शेर है? फिर भोजपुरी इंशाल्लाह हम सुनाते हैं आपको। कोई 2 अल्लाह का शेर खड़ा हो जा। 500 रुपया 1000 रुपये वाली बात है। लॉकडाउन का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा पॉकेट में, यही तो इम्तिहान है कि मौला नहीं था फिर भी तेरे नाम पर दिया। वो तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है कि मेरे बंदे के पास नहीं था फिर भी मेरा नाम पर उन्होंने अपना माल को खर्च किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। और कुर्बान जाओ कि मेरे बंदो तुम मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, हम 1 के बदले में 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। 2 आदमी और खड़े हो जाओ मेरे भाई। है 2 आदमी? कोई है? 2 आदमी और खड़े हो जाओ। 500 1000 रुपये देने वाला 2 आदमी और चाहिए। कोई है? बड़ी तेज़ी के साथ फिर मैं भोजपुरी में सुनाता हूँ इंशाल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। या कोई भाई मेरा ऐसा है जो चाहते हैं कि 2000 3000 5000 देना चाहें, वो भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह बेशुमार अता फरमाने वाला है। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। एक बच्चा होती है माशाल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में 2-3 लड़का चले जाओ भाई। देखिए एक नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये 90 नंबर आ गया। एक नौजवान और चाहिए 10वें नंबर पर। एक नौजवान 10वें नंबर पे और चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1000 रुपया दे सकता हो अपने माँ बाप के नाम पर, अपने मरने वाले के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर, अपने बीमार के नाम पर, अपने बच्चों की बलाओं से हिफाजत के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? तनवीर साहब किराने वाले महर चौक, उन्होंने 1000 रुपये से माशाअल्लाह को नवाजा है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। 9 हो गए, 10वें की तलाश है, बस 10वें की तलाश है। एक आदमी और 10वें नंबर पे कोई तैयार हो जाओ मेरे भाई। कोई ऐसा नौजवान है 10वें नंबर पर 1000 रुपये देने वाला? 10वें नंबर पर 1000 रुपये देने वाला कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, बस दुआ कर देंगे। फिर मैं भोजपुरी कलाम आपके सामने में पेश करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान है 10वें नंबर पे? कोई ऐसा नौजवान 1000 रुपये या 500 रुपये देने वाला? एक नौजवान कोई तैयार हो जाए। कोई सरपंच हो, मुखिया हो, जो कोई पार्षद हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो देने वाला हो 1000 रुपये 500 रुपये 2000 5000 देने वाला हो। एक आदमी और तैयार हो जा 10वें यहाँ जा बाबू, यहाँ आ जा अल्हम्दुलिल्लाह, इधर आ जा, बोल दो यहाँ पर आकर। एक नौजवान आया है माशाल्लाह। कितने हो गए भाई? अरे बोलो ना, कितना कत हो? 10 है ये ना, एक झनार भेल कितना 11 हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 है। 11वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ मेरे भाई। एक आदमी और तैयार हो जा 11वें नंबर पर। एक आदमी, एक नौजवान है? कोई है? एक नौजवान और तैयार हो जाओ मेरे बेटो। अरे 1000 रुपये 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाऊ। 1000 रुपये 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं। अगर है तो दे दे इंशाल्लाह, नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। अगर है पास में तो कोई बहाना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में देना है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में देना है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। अगर तुम खर्च करोगे हम तुम्हें और देंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ 500 रुपये 1000 रुपये देने वाला? एक नौजवान और तैयार हो जाओ। इसलिए कि खर्च है ना, ये पिंडाल लगा है, माइक लगा है, उलमा आए हैं, शोरा आए हैं, मीडिया वाले को बुलाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें खराजात है, खर्च, ये नेक अमल है, नेक काम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा आपका नेक काम में जा रहा है। अल्लाह ताला इसका जज़ा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस एक नौजवान और तैयार हो जाओ। 11वें नंबर पर कोई है? कोई एक नौजवान? यह हमारी माँ बहनों के भी पिंडाल में कोई माँ बहनें जो 1000 रुपये 500 रुपये सदका कर सकती हैं?
अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर, अपने वालिदैन के नाम पर इसालो सवाब की नीयत से कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ, फिर मैं भोजपुरी का शेर आपकी समातों के हवाले करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान और तैयार हो जाओ। आए भाई जल्दा जल्दी में आ जाए, आ जाए। हाँ मैं सुना दे रहा हूँ इंशाल्लाह। बस एक नौजवान कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, एक नौजवान भाई, एक आदमी तैयार हो जाए, 1000 रुपये। फिर बुढ़िया वाली मैं सुना दूंगा इंशाल्लाह। आ जाए भाई। फरमाइश है बुढ़िया वाली सुनाने का, वो भोजपुरी का कलाम मैं सुना दूंगा। एक आदमी और तैयार हो जाए, कोई है एक आदमी, आए भाई, आए। एक आदमी से। ये हज़ारों का मजमा है, ये सीमांचल का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको क्या बताऊँ, ज़िला अररिया का, किशनगंज का मैं मिसाल में बाहर जब जाता हूँ, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, बनारस में जलसे में जाता हूँ, यहाँ का मिसाल मैं देता हूँ। जब चंदा करने जब मैं खड़ा होता हूँ तो यहाँ का मैं मिसाल देता हूँ कि वहाँ के लोग कितने सखी हैं। ये सीमांचल में मैं एक जलसे में 13 लाख रुपए चंदा किया, 13 लाख, अररिया ज़िला के अंदर में 13 लाख रुपए चंदा किया। ये आपका वो जोकी अररिया, जोकी के बगल में चिरो एक बस्ती है, और हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन साहब दामद बरकातहू, उनके दरवाजे में मरकज़ी मस्जिद है, और वहीं पर जलसा था। 13 लाख रुपए कलेक्शन हुए, चंदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, दादी के नाम से नौजवान दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 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 इसकी दादी को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोल दो मेरे भाई। ए अल्लाह ये 11 नौजवान तैयार हुए, ए मौला किसी ने 1000 दिए, किसी ने 500 दिए, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। आमीन बोल दो मेरे भाई। ए अल्लाह साथ ही साथ मौला बुरी मौत से, ए अल्लाह हादसा से इन तमाम लोगों की हिफाजत अता फरमा, अच्छी मौत नसीब अता फरमा। ए अल्लाह साथ ही साथ मौला कदीर अज़ाब क़ब्र से, हश्र के मैदान की रुसवाइयों से हिफाजत अता फरमा। ए अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इन तमाम लोगों के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोल दो मेरे भाई। आप लोगों के लिए भी दुआ कर देंगे। बस इंशाल्लाह ये भोजपुरी का शेर सुनिए, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो, कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे चला सखी, माना सखी हमरो, कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना, अर्श के जीना, देखे मदीना, अर्श के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन, आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो, चला देखे मदीना। बूबकर फारूक उस्मान हैदर, बूबकर फारूक उस्मान हैदर, ये चारों हुवन अनमोल गौहर। बूबकर फारूक, बूबकर फारूक उस्मान हैदर, यही चारों हुवन अनमोल गौहर। चारों के होई दर्शनवा हो, चला देखे मदीना। माना सखी हमरो, कहनवा हो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। देखे मदीना, अर्श के जीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। 1000 रुपये 500 रुपये देने वाले दे दिए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मोर पास से दिए 100 टका छे, 100 टका छे, मोह दे नूतन, तो आपके लिए भी दुआ करेंगे। 200-100 रुपये वाले कितने लोग हैं? कोई है नौजवान खड़ा हो जाए, 100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपया लेकर के? एक कोई नौजवान
एक कोई नौजवान माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दे 3 है, एक आदमी भाई 200, एक भाई 100 रुपये था। और कोई है नौजवान है जिसके जेब में 200 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया है? एक हज़रत हमारे पॉकेट में आती है, वाह वाह वाह। ये देखिए भाई मेरा उधर से आ रहा है, देखिए लोगों की लाइनें शुरू हो गई, आना शुरू हो गया। 100 रुपया 200 रुपया देने वाला। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में, ओए बाबू कुछ नौजवान चले जाओ हमारी माँ बहनों के पिंडाल में, जो चादर रुमाल लेकर चले जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह मंजर बस्ती का 500, माशाल्लाह, मंजूर भाई बस्ती का 500 रुपया दे, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई आप लोग बैठेंगे मेरे बात इसलिए कि मुक़र्रिर हिंदुस्तान हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहू की तकरीर होगी, जिनकी तकरीर सुनने के लिए लोग बेचैन रहते, परेशान रहते। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई 100 रुपये वाले, 100 रुपये, 200 रुपये वाले, 500 रुपये वाले, और कोई है 100 रुपये वाले, 200 रुपये वाले लोग आ रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आ रहे लोग। मेरे भाई अखराजात है, खर्च है जिसे आपको बर्दाश्त करना होगा अल्लाह के रास्ते में। वाह वाह वाह, देखिए लोगों की लाइनें लग गई, लोगों की लाइनें लग गई। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपये से नवाजा, एक साहब ने 100 रुपये से नवाजा, बेशक। वाह भाई वाह माशाल्लाह, देखिए लोग उठ रहे हैं, बारिश के कतरों की तरह लोग उठ रहे हैं। वाह भाई वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई वो लोग भी आ जाइए, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये वाले, आप भी आ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। मजमा से गुजारिश है कि 100 रुपये आपको भी अगर देना है, भी हो सके जो देना चाहे इंशाल्लाह कि मैं भी दूंगा। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 रुपया अगर देना चाहे तो इंशाल्लाह आप भी अपने मुबारक हाथों से इस पाक मजलिस में सदका समझकर आप अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। अल्लाह इसका जज़ा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा माशाल्लाह। वाह, एक शख्स ने 100 रुपये से नवाजा। और कोई है, और कोई देने वाले इंशाल्लाह 100 रुपये, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया देने वाले। वाह भाई भाई, ये देखिए लोगों की लाइनें लग गई हैं। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। भाई ने 100 रुपये से घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा काजियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। माशाल्लाह, देने वालों की लाइनें लग गई, देने वाले दे रहे हैं। बस अब बड़ी तेजी के साथ दो बच्चा खड़ा हो जाओ, बेटा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। एक रुमाल ले लो बेटा, जरा घूम जाओ तो आपके सामने में रुमाल लेके खड़ा हो जाओ बेटा, जिसको जो देना पड़ेगा दे दे इंशाल्लाह। तो नौजवान रुमाल लेके घूम जाए भाई, पीछे तरफ चले जाए बेटा, घूम जाओ, जिसको देना है इसमें घूम जाए। 100, 50, 10, 20 जिसको जो देना होगा रुमाल के अंदर में दे देगा अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के पिंडाल में भी तो नौजवान चले जाए, औरतों के पिंडाल में, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चले जाएं, तो बच्चे चले जाए, कुछ बच्चे चले जाएं चादर रुमाल लेकर। हमारी माँ बहनें आप भी दिल खोल कर ताउन करना, ये पैसा सदका है, बेशक सदका है ये।
अपने बच्चों के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर, अपने वालिदैन के नाम पर, मौजूद शामिन किराम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह पाक का ये कानून है, अल्लाह पाक का ये हुक्म है, अल्लाह पाक ने ये ऐलान फरमा दिया है, तो हम सबको आखिरत की तैयारी करनी है। नमाज़ों की पाबंदी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत करते रहें। जब रमज़ान का महीना आए तो 30 रोज़े रखने अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ रखनी है, और साथ ही साथ अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, बड़ों का अदब व एहतराम करना है, घरों के अंदर में अपनी बीवी के साथ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। इन्हीं चंद कलिमात के माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जिन लोगों ने 500, 200, 1000, 100, 50, 10, 20 दिए हैं, ये अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबको अच्छी मौत नसीब अता फरमा, बुरी मौत से सबकी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह अज़ाब क़ब्र से, हश्र के मैदान की रुसवाइयों से सबकी हिफाजत अता फरमा। सबके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे वो भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं जो नहीं दे पाए, या अल्लाह उनके भी गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे, उन्हें भी बुरी मौत से उनकी हिफाजत अता फरमाए। या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।